के पुण्यार्चक हैं। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला महासभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। मान बाबू, आज पर्युषण पर्व का आज द्वितीय दिन और आज हम लोग द्वितीय दिन में उस धर्म की बात करेंगे जो धर्म हमारे हृदय को कितना पावन बनाता है और हृदय तभी पावन होता है जब हमारे अंतरंग से वह मान कसाय का क्षय होता है। जब तक हमारे अंतरंग में यह मान कसाय विद्यमान है तब तक हमारे अंतरंग में ये मार्दव धर्म प्रवेश नहीं कर सकता है। जैसे कल हम लोगों ने उत्तम क्षमा के बारे में समझा था और उत्तम क्षमा उसी के अंतरंग में प्रवेश करती है जिनके अंतरंग से ये कसाय भाव निकल जाता है। कसायों में क्रोध कसाय। अब यहां पर आचार्य प्रवर हम सभी लोगों को आज मार्दव धर्म के बारे में बतला रहे हैं। कुल रूप जाति बुद्धि सु, मतलब कुल का, रूप माने रूप का और जाति माने जाति का, बुद्धि सु मतलब बुद्धिमान मैं अधिक प्रज्ञावान हूं, तब शुद्ध शीलेषु गारवम किंच। यहां का तप का, शुद्ध का और शील का क्या नहीं करना, गारवम मतलब गारव नहीं करते, किंचित मात्र भी गारव नहीं करते। उनके ही कौन सा धर्म होता है, मार्दव धम्मस्य हवि तस्य, उन्हीं के ही मार्दव धर्म विद्यमान होता है। यहां पर जो कुछ भी ये धर्म की विवेचना की गई, इन धर्म का वास्तविकता में अगर कोई पालन करने वाले अगर कोई हैं तो वो हमारे कौन है, हमारे मुनिराज हैं। उन मुनिराज को अपन क्या बोलते हैं, श्रवण बोलते हैं। श्रवण का मतलब जो हमेशा तपस्या करते हैं, हमेशा श्रम करते हैं और तपस्या करने के बाद भी बिल्कुल भी क्या नहीं करते, गारवम किंच, किंचित भी क्या नहीं करते हैं, गारव नहीं करते हैं। ऐसे हमारे कौन है, ऐसे हमारे मुनिराज हैं। आज यहां देखा जाए मान कसाय के बारे में आचार्य कहते हैं, अपन सरल भाषा में समझें तो कहा कि अहंकार नहीं करना। क्या नहीं करना, अहंकार नहीं करना। आज हमको क्या थोड़ी सी उपलब्धि हो जाती है और थोड़ी सी उपलब्धि पर हम लोग क्या करते हैं, अहंकार करते हैं। थोड़ा सा हमको कुल जाति रूप आदि क्या मिल जाता है, ज्ञान थोड़ा सा क्या हो जाता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति क्या हो जाती है, हम क्या करते हैं, व्यर्थ का ही अहंकार करते हैं। और इस व्यर्थ के अहंकार में जो हमारा वास्तविक जो धर्म है, वास्तविक जो स्वभाव है, हम उससे क्या हो जाते हैं, उससे हम विमुख हो जाते हैं। महान बाबू,
ये एक शब्द बहुत छोटा सा है, मान, ज्यादा बड़ा नहीं है। कौन सा है? मान। अगर किसी ने हमको नहीं पूछा, बस हो गया गड़बड़। इसने हमको आखिर में पूछा क्यों नहीं? इसको पूछना चाहिए। इसने हमको आखिर में बुलाया क्यों नहीं? क्या नहीं किया? आखिर में इसने हमको बुलाया क्यों नहीं? बस हो गया गड़बड़। हमारे अंतरंग में जो हमेशा चलती है मैं ऐसा हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं प्रज्ञावान हूं, मैं रूपवान हूं, मैं कुलमान हूं, मैं बड़ा तपस्वी हूं, मैं अनेक अनेक रिद्धियों को धारण किए हुआ हूं, पर मेरे को किसी ने पूछा नहीं। एक ये अहंकार, ये मान, हम सभी को परमात्मा से मिलने में एक बहुत बड़ी दीवार का काम करता है। जब तक हमारे अंतरंग से ये अहंकार नहीं निकलेगा, तब तक क्या नहीं होगा? जब तक हम लोगों को किसकी प्राप्ति नहीं होगी? उत्तम मार्दव धर्म की प्राप्ति नहीं होगी। अहंकार तो निकालना पड़ेगा। और अहंकार में व्यक्ति इतना फूल जाता है, इतना गुमान करता है, इतना गर्व करता है, इतना गारव करता है कि वह पूरा का पूरा जीवन इसी में निकाल देता है, पर अपने जीवन में उस मार्दव धर्म को स्वीकार नहीं कर पाता है। मार्दव शब्द की व्याख्यान अपन करें, मान क्या क्या करें? अपन दमन करें, तभी जाकर मार्दव धर्म प्रकट होगा। और जब तक हमारे जीवन में मान का दमन नहीं हुआ, मान को बाहर नहीं निकाला, क्या हो जाएगा? धर्म प्रकट नहीं होगा। वहां पर तो ये जीव कसायों के साथ ही लिप्त रहेगा। महान बाबू, आज इस मान कसाय की बात करें, आज सभी जगह इस मान के पीछे ही पूरा का पूरा विश्व चक्कर में पड़ा हुआ है। वो तो यही चाहता है, चाहे मेरे को कुछ आता हो चाहे नहीं आता हो, पर मेरी प्रतिष्ठा बनी रहनी चाहिए। और प्रतिष्ठा को बनाने के लिए जाने पता नहीं हम कितने कितने प्रयत्न करते हैं। एक छोटा सा एक उदाहरण है, आपको बताऊं मैं। एक गांव में एक बावड़ी थी, बावड़ी। और उस बावड़ी में एक रहता था कच्छू, उसको क्या बोलते हैं अपन? मेढक। और मेढक का काम क्या होता है? उछल उछल कर चलना। तो एक दिन नगर में एक हाथी का प्रवेश हुआ, और हाथी का जब प्रवेश हुआ तो मेढक ने सोचा, हाथी बहुत बड़ा है और मैं बहुत छोटा हूं, तो क्या ना मैं अपने में थोड़ी बहुत क्या भर लूं? हवा भरा लूं। और वो हवा भराने के लिए कहां पहुंच गया? जहां पर हवा भरते हैं टायर में, वहां पहुंच गया। और वहां जैसे ही पहुंचा, और पहुंचने के बाद उसने क्या किया? उससे कहा हवा भर दो। सामने वाले ने कहा कि हवा भरने से तुम्हारा अंत हो सकता है, वहां वो मंजूर है, पर हवा भर दो। और जैसी हवा भरी वैसे ही क्या हुआ? सब कुछ निकल गया। तो महानुभावों, इसी प्रकार आचार्य कहते हैं, जो मानी व्यक्ति होता है, अहंकारी व्यक्ति होता है, उसकी दशा कुछ ऐसी ही होती है। कैसी होती है? बस मान कसाय में अपना जीवन व्यतीत करता रहता है। रावण को देखिए, रावण ने क्या किया? पूरे जीवन
मैं बहुत अच्छाई की, पर मात्र एक छोटा सा अहंकार, मैं सीता को वापस तो करूंगा। कब करूंगा? रावण जानता था कि सीता मेरे को जीते जी नहीं चाहे, इस पर्याय में तो चाहने वाली नहीं है, पर मैं इसको वापस भी करूंगा, यह भी बात पक्की है। पहले उन भूमि गोचरियों से क्या करना पड़ेगा? उनको युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध में क्या करना पड़ेगा? मेरे को परास्त करना पड़ेगा, और मेरे को परास्त करने के बाद में मैं सीता उनको दे दूंगा। पहले उन राम को क्या करूंगा? हरा दूंगा। तो क्या हुआ? रावण मृत्यु को प्राप्त हो गया, पर रावण ने अपने अहंकार को नहीं छोड़ा। जब तक हम अपने जीवन से उस अहंकार को नहीं त्यागेंगे, तब तक क्या नहीं होगा? जब तक अंतरंग में वो धर्म है, जो मृदता का धर्म है, वो प्रकट होने वाला नहीं है। तो महान बाबू, यहां पर आचार्य भगवंत ने कहा, ज्ञानादि के उत्कृष्ट होते हुए भी ऐसे ऐसे ज्ञानी पुरुष संसार में पड़े हुए हैं। हम अपने आचार्य भगवंतों को देखें, इतने प्रज्ञावान थे, पर इतने प्रज्ञावान होने पर भी उन्होंने कभी क्या नहीं किया? गर्व नहीं किया, कभी गारव नहीं किया। अनेक बड़े बड़े ग्रंथों को लिख दिया, अनेक शास्त्रों को लिखा, अनेक अनेक तपस्याओं को किया, पर तपस्या करने के बाद उन्होंने बड़ी लघुता के साथ में कह दिया, अगर इसमें कोई गलती हो गई हो तो बुद्धिजन क्या करें? इसको संभाल कर पड़े। अहंकारी व्यक्ति हमेशा अहंकार में रहेगा, और अहंकार व्यक्ति के अंदर कभी भी प्रवेश, मतलब विनय को प्रवेश नहीं होने देगा। तो हम सभी लोगों को यहां पर आज ये मार्दव धर्म के अंतर्गत आज मन में ये धारणा बनानी है कि हमारे अंतरंग में पड़ा हुआ जो मान कसाय है, उसे बाहर करना है। देखिए, बड़ी सुंदर बात है, अगर किसी को क्रोध पत्र से सम्मानित किया जाए, माया पत्र से अगर सम्मानित किया जाए, लोभ पत्र से सम्मानित किया जाए, तो शायद कोई लेने को तैयार नहीं होगा। बताओ, कोई तैयार होगा? अगर किसी से कहा जाए कि आपको क्रोध पत्र से सम्मानित किया जाता है, बताओ कितने लोग लेने को तैयार है? कोई लेने को तैयार है क्या? कोई तैयार नहीं है। कहा जाए कि माया पत्र से आपको सम्मानित किया जाए, तो कोई तैयार नहीं होगा। कहा जाए कि लोभ से अगर सम्मानित किया जाए, तो कोई तैयार नहीं होगा। और यहां पर अगर कहा जाए कि आपको किससे? सम्मान पत्र से, उसमें क्या जुड़ा हुआ है? उसमें भी मान जुड़ा हुआ है। मानते हैं किसी के अंदर जो गुण होते हैं, और गुणों का सम्मान करना, गुणों का आदर करना हमारा कर्तव्य है, पर जिसके अंदर गुण है वह कभी भी क्या नहीं करता? उसकी कामना, उसकी इच्छा नहीं करता है कि मेरे अंदर गुण है तो क्या हो कि मेरी लोग प्रशंसा करें। महान बाबू, विचार करिए, सोचिए, हमारे जीवन में ये छोटा सा ये मान कसाय हमारे पूरे जीवन को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। अहंकार में आकर हम अपना जीवन सब कुछ खत्म कर लेते हैं। और याद रखना, ये अहंकार ही समस्त विपत्तियों का कारण है। जितनी भी विपत्तियां हमारे जीवन में आती हैं, या अभी तक जितनी भी विपत्तियां हमारे जीवन में आई हैं, उसके पीछे मात्र एक ही कारण है। वो कारण है मात्र क्या है? हमारा यह अहंकार। अहंकार परमात्मा का दर्शन नहीं होने देता है। अहंकार सामने वाले व्यक्ति के गुणों को देखने भी नहीं देता है। जो अहंकारी व्यक्ति होता है, वो सामने वाले व्यक्ति के गुणों को देखता भी नहीं है। क्या करता है?
वहां तो मात्र उसके अवगुणों को ही देखता है। वो तो ये कहता है कि मेरे अंदर ही सारे गुण हैं, सामने वाले के अंदर कोई भी गुण नहीं है। अहंकारी व्यक्ति परमात्मा के अंदर भी साक्षात गुणों को देख नहीं पाता है। तो महान बाबू, हम सभी लोगों को यहां पर आज किसका त्याग करना है? कौन सी कसाई का त्याग करना है? इस अहंकार मतलब मान कसाई का त्याग करना है। और जब तक हमारे अंतरंग से ये मान कसाई नहीं निकलेगी, जब तक हमारा जीवन आनंद में मंगल में नहीं होने वाला है। तो बंधुओं, आज इतना ही। आप सभी को अपने जीवन में मार्दव धर्म को स्वीकार करना है। और किसका त्याग करना है? मान कसाय का त्याग करना है। और देखा जाए, श्रावक लोग तो मात्र क्या करते हैं? अभ्यास करते हैं। और संपूर्ण मार्दव धर्म को स्वीकार करने का जो कार्य करते हैं वो हमारे आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी करते हैं। इतनी रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, इतनी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, फिर भी किंचित मात्र भी क्या नहीं करते हैं? गारव नहीं करते हैं। विष्णु कुमार मुनि को देखो, क्या था? रिद्धियां प्राप्त हुई, फिर भी क्या नहीं किया? उन्होंने अहंकार नहीं किया, झट मुनियों की रक्षा की और उपसर्ग निवारण किया। केवल ज्ञान आदि होने के बाद ऐसी ऐसी रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं उन महामुन राजों को, फिर भी क्या करते हैं? फिर भी किसी प्रकार का कोई अहंकार आदि नहीं करते हैं। तो महानुभावों, ऐसे मुनराजों को अपन प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, जो मार्दव धर्म का पूर्णता क्या करते हैं? पालन करते हैं। तो इसी के साथ विराम। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला महासभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद।